गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। 3 घंटे देर से पहुंचे प्रभारी मंत्री। नगर के विकास के लिए सैदपुर की चेयरमैन ने दिया 17.80 करोड़ का एस्टीमेट। पशु प्रेमी ने गोवंशों के बाबत दिया पत्रक। सैदपुर उत्तर प्रदेश के स्टाम्प व न्यायालय पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल अपने तय प्रोटोकॉल से कई घंटे की देरी से सैदपुर के डाक बंगले में पहुंचे। उनके आगमन का समय सुबह 11:15 व जाने का समय दोपहर 1 बजे था, जबकि उनका आगमन ही दोपहर 2:22 पर हुआ। आगमन के बाद डाक बंगले में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। वहां से वो अंदर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान चेयरमैन सुशीला सोनकर ने प्रदेश सरकार द्वारा नगरों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं के मद्देनजर नगर में विकास कराने के लिए कुल 1780 करोड़ रुपए लागत की 7 प्रमुख परियोजनाओं का एस्टीमेट पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने नगरीय जल निकासी योजना के लिए 2 करोड़, नगरीय पेयजल योजना के लिए 3 करोड़, अंत्येष्टि स्थल विकास योजना के लिए 30 लाख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के लिए 3 करोड़, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिए 3.5 करोड़, पंडित दीनदयाल नगरीय प्रकाश योजना और धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल विकास योजना के लिए 3-3 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की मांग की। कहा कि करीब 30,000 की आबादी वाला सैदपुर कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वाराणसी जिले से सटा हुआ है। कहा कि पौराणिक सहित व्यावसायिक दृष्टि से भी सैदपुर नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए शासन से उन योजनाओं के तहत बजट अवमुक्त कराने की मांग की। इसके अलावा चेयरमैन ने एक और पत्रक प्रभारी मंत्री को दिया, जिसके तहत उन्होंने सैदपुर में भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कराने की मांग की। कहा कि वाराणसी में चलने वाली ये कार्बन मुक्त बसें सैदपुर की सीमा पर बसें कैथी तक चलती है, लेकिन सैदपुर में नहीं आती। कहा कि अगर ये बसें सैदपुर में भी चलेंगी तो हर किसी को सहूलियत होगी। कहा कि सैदपुर से रोजाना वाराणसी के लिए हजारों की संख्या में व्यापारी व छात्र जाते हैं। अगर ये कार्बन मुक्त बसें चलती हैं तो इससे न सिर्फ आमजन को सहूलियत होगी, बल्कि पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा। उनके निकलते हुए पशुप्रेमी रमेश यादव डब्ल्यू ने प्रभारी मंत्री को आवारा गोवंशों की समस्या को लेकर पत्रक दिया, जिसे उन्होंने तत्काल डीएम को सौंपकर देखने को कहा। रमेश ने कहा कि नगर की सड़कों पर आवारा गोवंशों की काफी समस्या है। कई बार वो सड़कों पर ही आपस में लड़ते हैं तो दुकानें, ठेले, खोमचे को भी तोड़ देते हैं। इसके अलावा आए दिन सड़कों पर वाहनों से टक्कर से दुर्घटनाएं भी होती हैं। उन्होंने इन गोवंशों को पकड़कर गौशाला में डलवाने की मांग की। इसके बाद बीते दिनों देवकली में हुए तेजाब कांड के पीड़ित दुकानदारों ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनाई। उन्होंने बताया कि हम पिता पुत्र को मामूली विवाद के बाद बुरी तरह से पीटने व तेजाब फेंकने के आरोपियों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मंत्री ने डीएम व एसपी को एक बंद कमरे में बुलाकर बात करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। इसके बाद रवाना हो गए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, जिपम अध्यक्ष सपना सिंह, पंकज श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, विनीत जायसवाल, आशु दुबे, ब्रिजेश सेठ आदि रहे।